जाएगा और यहाँ पर यही आ जाएगा 4x³ माइनस का 3x हो जाएगा, मतलब वही आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस का t3x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा है ना। यहाँ पे माइनस का t1x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा है ना। लेकिन जब t4 की बात करोगे तो t4 वाले देखो सब 8x⁴ माइनस का 8x² ऐसा कुछ आया है, तो ऐसे में जब रखोगे माइनस तो सब वही आएगा सेम टू सेम। इसका मतलब क्या है कि जब n ऑड है, जब n ऑड रहेगा tnx में, जब n ऑड रहेगा तो हमारा जो tnx रहेगा वो ऑड फंक्शन होगा है ना, क्योंकि माइनस के साथ आएगा बाहर। और अगर हमारा n इवन रहेगा तो हमारा जो tnx रहेगा वो इवन फंक्शन रहेगा। मतलब कोई पूछे आपसे t2x कैसा फंक्शन बोलेंगे इवन, t1x कैसा फंक्शन बोलेंगे ऑड फंक्शन, t3x कैसा फंक्शन ऑड, t4x इवन, ऐसे ही करना है। तो देखिए सेकंड नंबर tnx is even function if n is even, tnx is even function if n is even, if n is even, and tnx is odd function, and tnx is odd function if n is odd। यदि n ऑड होगा तो ऑड फंक्शन होगा, इवन होगा तो इवन फंक्शन। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, ये सब लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। tnx हैज स्मॉल n सिंपल जीरोज, tnx हैज स्मॉल n सिंपल जीरोज। तो cos n थीटा के बराबर होता है, जब सॉल्व करेंगे तो हमें n सिंपल जीरोज मिलेंगे, स्मॉल n सिंपल जीरोज। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, मॉड tnx, tnx का जब मॉड लेंगे आप, मॉड tnx इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल 1 होता है। मॉड tnx इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, फॉर एवरी क्लोज इंटरवल, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1। मतलब x की वैल्यू अगर इस इंटरवल में कुछ भी रखोगे तो tnx की वैल्यू जब भी आएगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 ही आएगी मॉड की वैल्यू, ठीक है ना। आगे क्या, tnx आर द ऑर्थोगोनल, tnx कैसा फंक्शन होगा हमारा ऑर्थोगोनल, tnx आर द ऑर्थोगोनल, आर द ऑर्थोगोनल। एक लास्ट नंबर लिख लीजिए, ठीक है। tnx इज अ पॉलिनोमियल, tnx is a polynomial, is a polynomial in small x, is small x हो गया, सॉरी in small x of degree small n, of degree small n, and the coefficient of x के पावर n, and the coefficient of x के पावर n in tnx is 2 के पावर n -1, x के पावर n इन tnx इज 2 के पावर n -1। इसका मतलब समझ रहे हैं बेटा, इसका मतलब क्या है कि ऐसे t1 इन tnx इज 2 के पावर n -1, मतलब ऐसे t1x है, t1x बराबर x है, t1x बराबर कितना है x है, तो t1x बराबर अगर x है तो x के पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना होगा 2 के पावर है ना 1 -1, मतलब 2 के पावर जो मतलब 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये है। अगर हम बात करें t2x में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 2 के पावर 2 -1, मतलब 2 के पावर 1 मतलब 2 आया है। मैं बात करूँ t3x में, तो t3x में हमारा x³ देखो ये है, तो 2 के पावर 4 माइनस का सॉरी 3 माइनस का 1 है ना, n -1 3 माइनस का 1 मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4 आया है। तो लगातार जो x का कोएफिशिएंट, x के पावर जो कोएफिशिएंट दिखेगा ना वो 2 के पावर n -1 के रूप में दिखेगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपका चेबीशेव पॉलिनोमियल है, ठीक। सिंपल जीरोस क्या है ना, सिंपल जीरोस का मतलब नहीं आ जाता है। अभी जब थोड़ा कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स वाली सिंपल जीरो नहीं होता आपको, है ना। देखो tnx जो है ना, जब tnx की बात करेंगे, हाँ सर, ये cos n थीटा बराबर लिखा गया है ना, cos n थीटा बराबर लिखा गया है, और cos n थीटा और cos n और थीटा को लिखा गया क्या, cos इनवर्स x लिखा गया है। बात समझ में आ रही है। सिंपल जीरो मतलब x की कुल n वैल्यू होगी जिस पर एक tnx 0 हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको और इजीली समझाता हूँ, जैसे जब बात t1x की आती है, t1x की आ रही है,
तो खाली कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो x की केवल एक ही वैल्यू होगी जिस पर t1x 0 होगा, x इक्वल टू 0। जब बात t2x की आएगी, t2x की, तो कितना आया था 2x स्क्वायर माइनस का हुआ, तो इसको करेंगे 0, तो x की केवल दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 1/√2। इस पर जब t2x 0 हो जाएगा, मतलब 2 0 रखेगा। ऐसे t3 वाले में x के खाते 3 पॉलिनोमियल मिला है, मतलब 3 0 आपको मिलेगा। तो tnx वाले में हमें कुल n 0 मिलेगा। क्लियर है ना, ये कहने का मतलब है। तो tnx जो है उसके पास n जीरोज होंगे, है ना, मतलब x की n वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिस पर tnx इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और बातें फिर नेक्स्ट डे करते हैं। कल में भी हो सकता है कि आप लोगों को